6 अगस्त 1945 B-26 नाम का एयरक्राफ्ट टिनियन आइसलैंड से रात के 2:45 पर उड़ान भरता है और उस प्लेन में रखा था एक परमाणु बम जिसका नाम लिटिल बॉय था और उसका टारगेट वो मासूम लोग थे जिनकी रात आखिरी होने वाली। 8:13 पे प्लेन हिरोशिमा पहुंच जाता है और 8:15 पर लिटिल बॉय को ड्रॉप कर देता है। फिर 45 सेकंड के बाद वो मंजर देखने को मिलता है जो जापानीज लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। चारों तरफ बस मलबा ही मलबा था, यहाँ तक कि लोगों की परछाई पत्थरों में जम गई थी। सब कुछ तहस नहस हो गया था। पर ये सब हुआ क्यों? आखिर क्या कारण था कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली गई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 7 दिसंबर 1941 से, जब जापान ने अमेरिका के मिलिट्री बेस जो कि पर्ल हार्बर में लोकेटेड था वहां पर सरप्राइज अटैक कर दिया। इस अटैक के बाद अमेरिका बिल्कुल शॉक हो गया था और उसको मजबूरन वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल होना पड़ा। Unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941. A state of war. पर ये अटैक जापान ने किया क्यों? एक्चुअली अर्ली 90s में जापान भी वही काम कर रहा था जो इंडिया में ब्रिटिशर्स कर रहे थे। जापान अलग अलग देशों में कब्जा करता और अपने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता था। इसीलिए जुलाई 1941 में जापान ने साउदर्न फ्रेंच इंडो चाइना में कब्जा कर लिया। अब ये बात जब अमेरिका को पता चली तो उसे लगा कि जापान पूरे साउथ एशिया को कब्जा करना चाहता है। इसीलिए अमेरिका ने जापान को इकोनॉमिकली कमजोर करने के लिए उसके ऑयल एक्सपोर्ट को बंद कर दिया और अमेरिका के इस इनिशिएटिव में ब्रिटिश और नीदरलैंड ने भी पार्टिसिपेट कर लिया और जापान के ऑयल एक्सपोर्ट को बंद कर दिया। अब जापान ने 96% ऑयल एक्सपोर्ट को लूज कर दिया था। उसके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो जापान अपने ग्रेटर एशिया के सपने को छोड़ दे और वॉर से बाहर हो जाए या फिर ऑयल के लिए फाइट करे। एक्चुअली जापान के कल्चर में किसी भी वॉर से बाहर हो जाना बड़ी शर्मिंदगी की बात मानी जाती है। इसीलिए जापान ने ऑप्शन 2 चुना और फाइट के लिए प्लान बनाया कि अगर हम डच ईस्ट इंडिया और ब्रिटेन पर कब्जा कर लें तो हमारी ऑयल की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। लेकिन जापान के इस प्लान में एक दिक्कत थी कि जापान अगर डच ईस्ट इंडिया और ब्रिटेन पर कब्जा करता तो अमेरिका उन पर अटैक कर सकता था। इसीलिए 7 दिसंबर 1941 को सुबह 7:55 पर जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया। इस अटैक के बाद जापान को लगा कि अमेरिका निगोशिएशन की बात करेगा, लेकिन अमेरिका ने अगले दिन ही वॉर स्टार्ट कर दी और ये वॉर 1941 से 1945 तक चली। वर्ल्ड वॉर 2 2 मेजर अलायंस के बीच लड़ी गई थी। एक थी एक्सिस पावर और दूसरी एलाइड पावर। एलाइड पावर में अमेरिका, सोवियत यूनियन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश थे। वहीं एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान, हंगरी जैसे देश थे, जिनमें से साल 1945 आते आते जापान को छोड़कर बाकी सभी देशों ने सरेंडर कर दिया था। अब इस वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर की तरफ से सिर्फ जापान ही बचा था और इस पॉइंट तक आते आते जापान बहुत कमजोर भी हो चुका था। उसके सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए थे। जापान लगभग वॉर को हार ही गया था, लेकिन फिर भी वो सरेंडर नहीं कर रहा था। जापान की इसी वीकनेस का फायदा अमेरिका ने उठाया और हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब गिराने का डिसाइड किया। अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को एटॉमिक बॉम्ब की कंप्लीट टेस्टिंग कर ली थी। इस एटॉमिक बॉम्ब का नाम लिटिल बॉय था और इसको मैनहट्टन प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया गया था। जुलाई 1945 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ब्रिटिश और चाइना के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करते हैं और जापान को एक पोस्टडैम डिक्लेरेशन भेजते हैं जिसमें जापान से अनकंडीशनल सरेंडर के लिए डिमांड की गई थी और उसमें यह भी लिखा था कि अगर जापान सरेंडर नहीं करता है तो मैसिव डिस्ट्रक्शन की जाएगी। पर उसमें एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड कोई भी बात मेंशन नहीं की गई थी और जापान के पास जब ये पोस्टडैम डिक्लेरेशन पहुंचता है तो वो उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है, जिसका नतीजा 6 अगस्त 1945 को देखने को मिलता है। सुबह 8:15 पर एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा पर गिरा दिया जाता है। उस बॉम्ब के गिरते ही 15 किलोमीटर के रेडियस में सभी लोग ब्लाइंड हो गए थे।
उस जगह का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो गया था और हिरोशिमा पर 1,40,000 से भी ज़्यादा लोगों की जानें जाती हैं। इस अटैक के बाद जापानीज गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया, जिसके रिजल्ट में अमेरिका ठीक 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को एक और एटॉमिक बम नागासाकी के ऊपर ड्रॉप कर देता है, जिसमें 74,000 से भी ज़्यादा लोगों की जानें चली जाती है। एक्चुअली हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम फैट मैन था और ये बॉम्ब लिटिल बॉय से भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, लेकिन फिर भी हिरोशिमा के कंपैरिजन में नागासाकी में कम जाने गई, जिसका कारण था कि जापानीज गवर्नमेंट ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया था। नागासाकी के सिटीजन सिटी के सेंटर से ऑलरेडी दूर जा चुके थे, इसीलिए यहाँ कम जाने गई। अब जापान के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर आ गया था और दूसरी तरफ से सोवियत यूनियन भी जापान के ऊपर अटैक कर रहा था। इसी कारण से 15 अगस्त 1945 को जापानीज एम्परर ने सरेंडर डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पर एंड हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का।